Hello children, how are you all? I hope you all are fine. तो बेटा आज हमारा स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 जिसका नाम है खुदीराम बोस। क्या नाम है? खुदीराम बोस। कौन थे खुदीराम बोस? क्यों हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं? बेटा जब हम इंडिया को आज़ाद करवाने वाले थे तो इंडिया ऐसे ही नहीं आज़ाद हुआ था। भारत को आज़ाद कराने में बहुत से क्रांतिकारियों ने अपनी जान गंवा दी थी। वो शहीद हो गए थे और उन सभी शहीदों में से ही एक कौन थे? खुदीराम बोस। ठीक है, उन्होंने क्या किया, कैसे वो शहीद हो गए, ये सब हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाखों क्रांतिकारियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। तो क्या हमारा इंडिया ऐसे ही आजाद हो गया? क्या अंग्रेज ऐसे ही भारत छोड़कर चले गए? नहीं, भारत को आजाद कराने में बहुत से लोगों की जान चली गई। ठीक है, जिनमें से एक कौन थे? खुदीराम बोस। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले लोगों की बड़ी संख्या में से आज भी ऐसे नामों की संख्या सैकड़ों में है जिनकी शहादत लोगों को आज तक याद है। मीन्स कुछ एक डिफरेंट, ऐसे तो बहुत से लोग मर गए थे उस टाइम पे, बट हम कुछ एक लोगों को याद करते हैं ना। जैसे रानी लक्ष्मीबाई हो गई, ठीक है, मंगल पांडे हो गया और बाल गंगाधर तिलक हो गया। इनमें से कुछ एक लोगों को हम याद करते हैं, सभी को तो याद नहीं करते ना। खुदीराम बोस भी उन्हीं साहसी क्रांतिकारियों में शामिल है जिनकी शहादत लाखों देशवासियों के लिए प्रेरणा बनी। ठीक है, आगे क्या है बेटा, देखते हैं इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है, खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। ठीक है, नॉर्मल इनका भी एक जन्म एक गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम लक्ष्मी प्रिय देवी और पिता का नाम त्रैलोक्यनाथ बोस था। क्या नाम था उनकी माँ का? लक्ष्मी प्रिय देवी। और इनके पिता का क्या नाम था? त्रैलोक्यनाथ बोस। ठीक है, उनके माता पिता का देहांत उनकी बाल्यावस्था में ही हो गया था। जब ये छोटे से थे ना तो इनके मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे। ठीक है, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी बड़ी बहन ने किया। इनकी जो बड़ी सिस्टर थी तो उन्होंने ही बाद में इनकी परवरिश की थी। ठीक है, आगे क्या है, उस दौर में अंग्रेजों के खिलाफ सभी देशवासियों में आक्रोश पनप रहा था। क्यों सभी जो इंडियंस थे वो सभी क्यों भड़क रहे थे? क्योंकि अंग्रेज हैं वो सब जगह कब्जा कर लिए थे, सभी पोस्ट थे उन पे, सभी पे किसका अधिकार हो गया था? अंग्रेजों का। ठीक है, इसलिए सभी देशवासी बहुत गुस्से में थे। युवाओं में अंग्रेजों के प्रति यह आक्रोश मीन्स गुस्सा और चरम पर था, जो कि सभी भारतवासी उनसे बहुत नाराज थे, बहुत गुस्से में थे। स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले युवा गुप्त सभाएं आयोजित करके अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने की रणनीतियां बनाना मीन्स प्लानिंग करना। कैसे करते? वो स्कूल जाते, कॉलेज जाते तो सभी इंडियंस मिलकर क्या करते? साइलेंट मीटिंग करते थे कि अब हम नेक्स्ट क्या करें, कैसे इनको यहाँ से भगाएं, कैसे इनको हम टॉर्चर करें। ठीक है, फिर क्या हुआ? खुदीराम बोस भी अपने स्कूल के दिनों से ही राजनीतिक गतिविधियों में बराबर हिस्सा लेने लग गए थे। तो ये क्या करते? जब ये स्कूल टाइम में थे तो उस टाइम पे जो पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज होती ना तो उनमें ये पार्टिसिपेट करने लग गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उनकी देशभक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 9वीं कक्षा के बाद ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मीन्स 9th क्लास तक तो ये पढ़े थे,
फिर उसके बाद इन्होंने स्कूल ड्रॉप कर दिया, ठीक है, स्कूल छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ये पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज हैं उनमें पार्टिसिपेट करने लग गए थे। इनका मेन मोटो, मेन मकसद क्या हो गया था कि मुझे कैसे भी करके अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। और स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने सत्येंद्र बोस के नेतृत्व में हो रहे आंदोलनों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। तो उस टाइम पे कई लीडर हो गए थे, ठीक है, जो कि जगह जगह पे क्या करते, मीटिंग्स करते थे, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग होते तो उनमें जगह जगह पे लीडर बना दिए गए थे। वो जैसे बोलता तो सब लोग फिर वैसे ही करते थे। तो इनके लीडर कौन थे? सत्येंद्र बोस, ठीक है। मात्र 16 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने कई पुलिस स्टेशनों के आगे बम रखा और दुष्ट अंग्रेजों को अपना निशाना बनाया। जब ये 16 इयर्स के थे ना, 16 इयर्स तो बहुत कम एज होती है, तो इतनी एज में ही इन्होंने क्या किया, जो पुलिस स्टेशन थे ना उनके बाहर बम रख दिए थे, ठीक है, बम ब्लास्ट किए थे उन्होंने बहुत सारे। क्यों किए थे? क्योंकि पुलिस स्टेशन वो तबाह हो जाए, खत्म हो जाए। क्योंकि उनमें अधिकारी कौन थे, पुलिसमैन कौन थे? सारे अंग्रेज थे उस टाइम पे। उस समय वंदे मातरम का नारा क्रांतिकारियों का प्रिय गीत हुआ करता था। तो जो भी इंडियंस थे ना, जो भी अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहते थे, तो उनका फेवरेट सॉन्ग कौन सा हो गया था? वंदे मातरम। कौन सा हो गया था? वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा था? वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जिस टाइम पे ये आंदोलन चल रहे थे उसी टाइम पे लिखा था, ठीक है। क्या मीनिंग होता है इसका? वंदे मातरम मीन्स मैं अपनी धरती माता को नमन करता हूँ, ठीक है। और ये उस टाइम पे बहुत सब लोग जहां भी आंदोलन करते तो वहां पे इनका फेमस नारा क्या हो गया था? वंदे मातरम। लोगों को जागरूक करने के लिए हर तरफ वंदे मातरम के पर्चे बांटे जा रहे थे, ठीक है। मीन्स कि हमें अपनी धरती को बचाना है, अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। खुदीराम बोस ने भी उन पर्चों को वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मीन्स जो पोस्टर्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट करने में, लगाने में इन्होंने काफी हेल्प की थी। उन्हें कई बार पुलिस ने पकड़ा, मगर पुख्ता सबूत और गवाह न होने की वजह से वो हर बार छूट जाते, ठीक है। कई जगह इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट भी किए थे, दंगे फसाद भी किए थे, ठीक है। इनको पुलिस पकड़ के ले जाती, बट फिर क्या होता कि सबूत ना मिलने के कारण इनको छोड़ दिया जाता था। कई बार तो मजिस्ट्रेट उन्हें कम उम्र का उत्साही किशोर समझकर छोड़ देते। तो अब केस बनता तो केस किसके पास जाता? मजिस्ट्रेट के पास। फिर वो बोलते कि ये तो कम ही आयु का लड़का है, थोड़ा सा उत्साही है, थोड़े से दंगे फसाद करता है, बट इसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए उनको वो छोड़ देते थे। आगे क्या है? विरोध के स्वर को दबाने के लिए अंग्रेजों ने सन 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। तो क्या किया अंग्रेजों ने? जब उनको पता चल गया कि सारे इंडियंस उनके खिलाफ हो गए, तो उन्होंने 1905 में बंगाल है उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, ताकि हम इसको डिवाइड कर देंगे, इंडियंस को भी हम अलग कर देंगे, फिर ये साइलेंट होके बैठ जाएंगे। इस विभाजन से सभी क्रांतिकारी नाखुश थे। तो हुआ क्या? जितने भी लोग थे वो सारे उससे परेशान हो गए। वे इसका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। तो उस टाइम पे फिर आंदोलन और अग्रेसिव हो गए सारे लोग कि तुमने विभाजन क्यों किया, तुमने इसको बंगाल को डिवाइड क्यों किया। उस समय कलकत्ता की कोर्ट में किंग्सफोर्ड नाम का एक अंग्रेज अधिकारी न्यायाधीश के रूप में पदासीन था। तो उस टाइम पे जब फिर केस होते तो वहां पे कोलकाता की जो कोर्ट था, तो उसमें जज कौन था? किंग्सफोर्ड नाम का एक अंग्रेज अधिकारी, वो भी अंग्रेज ही था। वह स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सभी क्रांतिकारियों को कठोर से कठोर दंड देता था। उनके पास केस जब जाते कि उन्होंने ये किया है, उन्होंने पुलिस चौकी में आग लगाई है, दंगे फसाद किए हैं, तो वो क्या करता? उनको कड़ी से कड़ी पनिशमेंट देता।
ताकि विरोध की आवाज कम हो सके। अभी किसी को वो फांसी दे देते, पुलिस में दे देते, जेल में बंद कर देते, तो उनको देखकर वो सोचते कि जो बाकी इंडियंस है वो चुप होके बैठ जाएंगे। कुछ दिनों बाद ही उस न्यायाधीश का तबादला मुजफ्फरपुर में हो गया। ठीक है, थोड़े दिन बाद क्या हुआ, उस जज का ना ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर कहाँ हो गया? बिहार में, बिहार के मुजफ्फरपुर में। ठीक है, क्रांतिकारी समूह ने किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय किया। अब जो सारे इंडियंस थे, जो भी खिलाफ हो रहे थे अंग्रेजों के, उन्होंने क्या सोचा कि हम ना इस जज को मार देते हैं। इसके लिए खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल कुमार चाकी को मुजफ्फरपुर भेज दिया। तो जितने भी इनके लीडर्स थे ना, उन्होंने क्या बोला कि आप दोनों जाओ। एक तो खुदीराम बोस और उनके एक पार्टनर थे प्रफुल्ल कुमार चाकी। उन्होंने बोला कि आप दोनों जाओ और उस जज का ना आप मर्डर कर दो। ठीक है, उसको मार दो। दोनों ने उसके घर के आसपास की निगरानी की। फिर वो बिहार चले गए दोनों। फिर दोनों ने क्या किया कि वो उसके घर के आसपास ध्यान देने लग गए कि वो कब घर से बाहर निकलता है, कब कहाँ जाता है, इस दौरान हम उसको मार देंगे। दोनों ने उसके घर के आसपास की निगरानी की। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल कुमार चाकी किंग्सफोर्ड के बंगले के सामने उनके आने का इंतजार करने लगे। एक दिन क्या किया उन्होंने, उसके जो बंगला था ना, उसका जो घर था, तो उसके बाहर वो लोग वेट करने लग गए। जैसे ही बग्गी सामने आई, खुदीराम बोस ने उस पर बम फेंक दिया। जब वो अपनी गाड़ी से आया तो खुदीराम बोस ने क्या किया, उसकी गाड़ी के ऊपर बम फोड़ दिया। ठीक है, तो ब्लास्ट हो गया। अब उन्होंने तो क्या सोचा कि उसके अंदर कौन है, किंग्सफोर्ड है। बट हुआ क्या, मगर संयोग से उस बग्गी में वह अधिकारी नहीं था। बट क्या हुआ, उसमें तो वो था ही नहीं। उसमें 2 अंग्रेज महिलाएं थी जिनकी मौत हो गई। उसमें क्या थी, 2 अंग्रेज महिलाएं थी, लेडीज थी। ठीक है, खुदीराम बोस को भी अनजाने में हुई गलती का दुख हुआ। अभी वो मारना तो किसको चाह रहे थे, किंग्सफोर्ड को, बट उन्होंने मार किसको दिया गलती से, 2 महिलाओं को। इस हमले के बाद खुदीराम अंग्रेजों के निशाने पर थे। तो अभी अंग्रेज क्या करेंगे, वो तो उनको पनिशमेंट देंगे कि तुमने ऐसे कैसे हमारी लेडीज को मार दिया। और उनको पता चल गया कि ये लोग तो मारने किसको आए थे, जज को मारने आए थे। आखिर में अंग्रेजों ने उन्हें और प्रफुल्ल कुमार को घेर लिया। अब उन दोनों को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। प्रफुल्ल कुमार ने अपने आप को गोली मार ली। तो प्रफुल्ल कुमार को पता चल गया कि अब ये लोग तुम्हें मार देंगे। तो उसने क्या किया, उसने खुद को खुद ही मार लिया। खुदीराम बोस पकड़े गए और बाद उन्हें 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, और जब उन्हें फांसी की सजा दी तो उस टाइम पे वो करीब 18 साल के थे। 18 साल और 8 महीने के करीब थे। इतनी कम आयु में उनको फांसी दे दी। खुदीराम बोस की शहादत से सैकड़ों युवा क्रांतिकारियों को हौसला मिला। अब जो भी इंडियंस थे वो तो और अग्रेसिव हो गए, तुमने ऐसे कैसे हमारे साथी को फांसी की सजा दे दी। वो और गुस्सा करने लगे और आंदोलन करने लगे। उनकी शहादत बेकार नहीं गई। शहादत मीन्स उन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवा दी थी, वो शहीद हो गए थे। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। तो फाइनली हमें कब स्वतंत्रता मिली, 15 अगस्त 1947 को। इतने लोगों ने अपनी जानें गंवाई। ठीक है, इतने लोग अपने घरों से बेघर हो गए, इतना स्ट्रगल किया, उसके बाद हमें ये आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है बेटा हमारे शब्दार्थ। शब्दार्थ में शब्दों के अर्थ, वर्ड मीनिंग। कुर्बानी, कुर्बानी देना मीन्स बलिदान देना, सेक्रीफाइस करना। नेक्स्ट है आक्रोश, आक्रोश मीन्स गुस्सा हो जाना। नेक्स्ट क्या है विभाजन, विभाजन मीन्स बंटवारा कर देना, डिवाइड कर देना। नेक्स्ट है शहादत, शहादत मीन्स अपने देश के लिए अपनी जान गंवा देना। ठीक है, शहीद हो जाना। नेक्स्ट है देहांत, देहांत मीन्स मृत्यु हो जाना, मर जाना।
पुख्ता, पुख्ता मीन्स पक्का। नेक्स्ट है तबादला, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, ट्रांसफर होना, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा वर्तनी समझकर सही उच्चारण करो। इस लेसन में हमें बहुत सारे हार्ड वर्ड्स मिले थे, ठीक है, जिनको हमें लिखने में बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उन्हीं वर्ड्स को हमें फिर से बोल के देखना है, लिख के देखना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। देखो बेटा फर्स्ट क्या है, स्वतंत्रता मीन्स आजादी, क्रांतिकारी, अल्प आयु, अल्प आयु मीन्स कम आयु में, कम एज में, संग्राम, आहुति, वंदे मातरम, शहादत, मिदनापुर, नाखुश, त्रैलोक्य, बाल्यावस्था, तबादला, अंदाजा, आयोजित, विभाजन। आप सभी ये वर्ड्स हैं, उनको एक बार फिर से बोल के देखना, रीड करके देखना और लिख के देखना, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पाठ मूल्यांकन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है खुदीराम बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर जिले के एक छोटे से गांव में, ठीक है। नेक्स्ट है खुदीराम बोस के माता पिता का क्या नाम था? उनके पिता का क्या नाम था? त्रैलोक्यनाथ बोस। और उनकी माता का क्या नाम था? लक्ष्मी प्रिय देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इनका पालन पोषण किसने किया? इनके माता पिता का तो जब ये छोटे थे तो देहांत हो गया था, मृत्यु हो गई थी। तो इनको किसने संभाला था? किसने उनकी परवरिश की थी? उनकी बड़ी बहन ने, ठीक है। नेक्स्ट है युवाओं में आक्रोश क्यों था? सभी जो यंग मैन थे, जो भी इंडियंस थे, उनमें गुस्सा क्यों था? क्योंकि उनको आजादी चाहिए थी, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति पाठ के आधार पर कीजिए, ठीक है। लेसन में कुछ एक लाइंस आई थी, वो हमें बताना है, ठीक है। जो ब्लैंक्स हैं वो हमें फिल करने हैं। फर्स्ट क्या है, इन्होंने डैश कक्षा के बाद ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। कौन सी कक्षा के बाद? 9वीं कक्षा के बाद, ठीक है। 9th क्लास तक बस ये पढ़े थे। नेक्स्ट है खुदीराम बोस ने डैश के नेतृत्व में हो रहे आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया। कौन से आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया? खुदीराम बोस ने डैश के नेतृत्व में हो रहे आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया। मीन्स इनके बॉस कौन थे? इनके लीडर कौन थे? सत्येन बोस, ठीक है। नेक्स्ट है उस समय डैश का नारा क्रांतिकारियों का प्रिय गीत हुआ करता था। कौन सा नारा? वंदे मातरम। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने डैश में बंगाल विभाजन कर दिया। कब किया था? 1905 में। नेक्स्ट क्या है, खुदीराम बोस की डैश बेकार नहीं गई। क्या बेकार नहीं गई? उनकी शहादत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। आपके पास कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका प्रयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं, ठीक है। आप कोई भी वाक्य बना सकते हो। फर्स्ट है आजादी। क्या बना दे? 15 अगस्त 1947 को हमें क्या मिली थी? आजादी। हमें आजादी मिली थी।
नेक्स्ट क्या है? शहादत। क्या है? शहादत। चलो लेसन में है, यही कर लेते हैं। खुदीराम बोस की शहादत बेकार नहीं गई। नहीं गई। नेक्स्ट है सबूत। सबूत। कोई भी वाक्य बना सकते हैं हम कि उसने अपने बेगुनाह होने के सबूत दिए। सबूत दिए। ठीक है। नेक्स्ट है दंड। दंड हमें कब मिलता है? पनिशमेंट कब मिलती है? जब हम कोई अपराध करते हैं। अपराध करने पर हमें दंड मिलता है। मिलता है। लास्ट क्या है? मौत। खुदीराम बोस की मौत कब हो गई थी? 11 अगस्त 1908 को। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस की मौत हो गई। उनकी मौत कैसे हो गई थी? उनको फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में दीजिए। कुछ एक आपके पास सेंटेंस है, वाक्य है, हमें बताना है कि वो सही है या गलत है। ठीक है। फर्स्ट है खुदीराम बोस के माता पिता का देहांत उनके बाल्यकाल में ही हो गया था। हाँ, जब वो छोटे थे तो उनके मम्मा पापा एक्सपायर हो गए थे। नेक्स्ट है युवाओं में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश नहीं था। गलत बात है, उस टाइम पर तो सभी में आक्रोश था, सभी गुस्से में थे। नेक्स्ट है क्रांतिकारी समूह ने किंग्सफोर्ड को बचाने का निश्चय किया। नहीं, जितने भी क्रांतिकारी थे वो तो उनको मारना चाहते थे। नेक्स्ट है बेटा जैसे ही बग्गी सामने आई खुदीराम ने उस पर बम फेंक दिया। हाँ। नेक्स्ट है देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। सही बात है। हाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द मीन्स उल्टे शब्द, ओपोजिट वर्ड्स। बाहर, अंदर। कठोर, नरम। कठोर मीन्स हार्ड, नरम मीन्स सॉफ्ट। आना, जाना। आजादी, गुलामी। कम, ज्यादा। युवा, वृद्ध। युवा मीन्स यंग, वृद्ध मीन्स बूढ़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। फर्स्ट है अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब और क्यों किया? कब किया था अंग्रेजों ने? 1905 में, 1905 में। और क्यों किया था? आंदोलनों को दबाने के लिए। जो इंडियंस हैं, जो क्रांतिकारी हैं, वो काफी आंदोलन कर रहे थे। ठीक है। उसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उन्होंने सोचा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये क्रांतिकारी हैं, ये चुप होके बैठ जाएंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुदीराम बोस को फांसी की सजा क्यों दी गई? क्यों दी गई थी? क्योंकि उन्होंने 2 अंग्रेज महिलाओं को मार दिया था, उनके ऊपर बम फेंक दिया था। ठीक है।
नेक्स्ट है क्रांतिकारियों का प्रिय गीत क्या था? कौन सा था? वंदे मातरम। लोगों को जागरूक करने के लिए क्या किया गया? क्या करते थे वो? पर्चे बांटते थे, जगह जगह पे मीटिंग्स करते थे। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस हैं बेटा इनके आंसर मैं वीडियो के लास्ट में पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 7। निम्नलिखित शब्दों के लिए 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखो। जो भी वर्ड्स दिए गए हैं हमें उनके सिमिलर वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, पर्यायवाची एक जैसे शब्द लिखने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है? लड़ाई। लड़ाई करना मीन्स युद्ध करना, युद्ध। संग्राम, और एक और रण। तीनों का मीनिंग क्या होता है? लड़ाई करना। ठीक है, नेक्स्ट है कुर्बानी देना, अपनी जान गंवा देना मीन्स बलिदान कर देना, बलिदान, शहीद हो जाना। एक लास्ट है प्राणोत्सर्ग करना। ठीक है, अपने प्राण गवा देना। नेक्स्ट है ख्वाब मीन्स सपने देखना, स्वप्न, सपना। और एक होता है बेटा मृग तृष्णा, इसका मीनिंग भी क्या होता है? सपने देखना। ठीक है, नेक्स्ट है घर। घर मीन्स हमारा आलय, सदन, और आवास जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा नंबर 8। था या थे लगाकर वाक्य पूरा करें। हमें बताना है कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग था लगेगा या थे लगेंगे। ठीक है, फर्स्ट है अंग्रेज भारत के लोगों का शोषण करते थे मीन्स वो बहुत सारे थे। नेक्स्ट है युवाओं में आक्रोश था, सभी लोग गुस्सा थे। नेक्स्ट है खुदीराम बोस पर्चे बांटते थे। सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लोगों का समूह जुलूस निकाल रहा था। नेक्स्ट है बेटा पेज नंबर 38। पढ़ो, समझो और करो। देशभक्ति के नारे। उस टाइम जब सभी क्रांतिकारी जब आंदोलन कर रहे थे तो ठीक है उनके मोटिवेशन के लिए कुछ एक नारे लगाए जाते थे। ठीक है, कुछ एक अंग्रेजों के खिलाफ थे, कुछ एक हमें आजादी पाने के लिए थे। ठीक है, तो उनमें से कुछ नारे दिए गए हैं, जैसे पूर्ण स्वराज्य। पूर्ण स्वराज्य नारा किसका था? जवाहरलाल नेहरू जी का था। नेक्स्ट है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा किसने लगाया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट है करो या मरो, किसका नारा था? महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है इंकलाब जिंदाबाद, ये नारा किसका था? भगत सिंह का। नेक्स्ट है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये नारा किसका था? मोहम्मद इकबाल का। लास्ट है जय जवान जय किसान, ये नारा किसका था? लाल बहादुर शास्त्री जी का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2। निम्न शब्दों के लिंग बदलिए। ठीक है, फर्स्ट है भाई, भाई को चेंज कर देंगे तो बहन। माली, माली का स्त्रीलिंग मालिन। नेक्स्ट है बालक, बालक का स्त्रीलिंग बालिका। नेक्स्ट है बैल, बैल का स्त्रीलिंग गाय। नेक्स्ट है अध्यापक, अध्यापक का अध्यापिका। नेक्स्ट है हाथी, हाथी का हाथिनी।
ठीक है, मेल हाथी फीमेल हथिनी, बाघ बाघिन। नेक्स्ट है मोर मोरनी। नेक्स्ट है बेटा पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न वाक्यों में सही उत्तर के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। ठीक है, हमें वाक्य पढ़कर बताना है वो सही है या गलत है। फर्स्ट है रविवार को गुरुवार भी कहते हैं। नहीं, गुरुवार तो किसको कहते हैं? बृहस्पतिवार को, वीरवार को। गलत है। नेक्स्ट है सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सही बात है। नेक्स्ट है रक्षाबंधन पर रंगों से खेलते हैं। गलत है। रंगों से कब खेलते हैं? होली पर। नेक्स्ट क्या है? दीपावली दीपों का त्योहार है। सही बात है। नेक्स्ट है 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं। सही बात है। क्रिसमस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 25 दिसंबर को। नेक्स्ट है ईद के दिन सेवइयां खाई जाती है। सही बात है। ईद के दिन स्पेशल स्वीट क्या बनती है? सेवइयां। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा वंदे मातरम के अलावा आजादी के समय के किन्हीं 5 नारों को लिखे और याद करें, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमारा लेसन एंड हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।